गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे। ठीक है, एक बार बतला दें, जो आप लोग जो एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर अभी चल रहा है वो चैप्टर से 20 नंबर का एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन अगर दे आप लोग को, जो HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आप लोग को देता है तो इसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम कल आप लोग को लिख दिए थे, A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ये फार्मूला है। और इस फार्मूला के अंतर्गत हम लोग कोई भी क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो कि कल हम आप लोग को बतलाए थे। कल हम आप लोग को फार्मूला लिख दिए थे, अगर A ज्ञात करना होगा तो HCF गुने LCM बट्टा B करेंगे, अगर B ज्ञात करना होगा तो HCF गुने LCM बट्टा A करेंगे, अगर HCF ज्ञात करना होगा तो A गुने B बट्टा LCM करेंगे, अगर LCM ज्ञात करना होगा तो A गुने B बट्टा HCF करेंगे। तो अभी देखते हैं जो हमें क्या ज्ञात करना है। अभी कहता है हमें ज्ञात करने के लिए LCM, तो लिखेंगे LCM बराबर A गुने B बट्टा HCF हो गया। देखिए A का मान है 306 और B का मान है 657 और बट्टा में है HCF आपको 9, तो 9 दे दिए। अब देखिए 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 0, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, ये 34 गुने 657। अब 657 को 34 से गुना कर दीजिए। 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 त्रिक 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11, 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी हो गया आपको 2 2 3 3 8। देखिए क्वेश्चन बन गया, एकदम इतना आसान है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बस आप लोग को देखना है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन था HCF 306,657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF दिल है 9, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए फार्मूला आपको होता है, देखिए LCM के लिए फार्मूला आपका ये होता है, LCM बराबर A गुने B बट्टा HCF, और A का मान है आपको 306 और B का मान है आपको 657, HCF आपको दिया हुआ है ये 9। तो सिंपल सी बात है, LCM ज्ञात करने के लिए LCM बराबर देखिए गुना है तो धड़ा करके भाग हो जाएगा, और इस तरह ये क्वेश्चन आप लोग को बन गया। ठीक है, अब देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे, माना कि a बराबर 6 पर पावर n। अगर ये होता है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर n। देखिए फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n हो गया। लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 में गुणनखंड आवश्यक है। जो कि नहीं है। अतः
6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए, इसको एक और ढंग आप लोग को बतला देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसके बाद यानी 1.4 में आप लोग को हम पढ़ाएंगे जो कोण परिमेय संख्या है और कोण अपरिमेय संख्या है। कोण शांत दशमलव है, कोण अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव का एक रूल बतलाएंगे, जो जिसका हर का परिमेयकरण 2 और 5 में हो जाता है ना, वो परिमेय संख्या कहलाता है, यानी शांत कहलाता है। तो ध्यान रखें, ठीक है। अगर गुणनखंड 2 और 5 में होता, देखिए यहाँ पर 3 में हो गया है, अगर ये 5 में होता तो ये शून्य पर समाप्त होता, लेकिन खत्म हो रहा है आपको 3 और 2 में, इसलिए यह 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको कई आदमी अपने अपने ढंग से लिखते हैं, ठीक है, बताते हैं, जिसमें हमें जो अच्छा लगा है और जो सिस्टम कहता है उसके अनुसार से हम आपको बतलाएं। देखिए, ठीक है। अब आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, देखो बाबू, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग लगती है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भाज्य संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 11 सत्ते 77 जोड़ 1, ये हो सकता है 77 1 78। उसी प्रकार देखिए, इसमें एक यहाँ पर 5 है और एक वहाँ पर 5 है, तो इसमें हम 5 को कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर 7 5 35 दूनी 70 7 या 21 21 दूनी 42 दूनी 84। देखिए प्लस 1 3 दूनी 6 चौक 24 24 चौका 4 चौका 16 के 6 4 दूनी 8 1 9 96 में 7 से 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 7 9 सत्ते 63 4 67। देखिए इतना हुआ, आपको गुना लगता है फॉल्ट है। चलिए देखिए गुना कीजिए, 7 छक 42 चौका 4 दूनी 8 4 चौका 16 168 में 3 से कीजिए, 8 त्रिक 24 के 2 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2 6 त्रिक 18 2 20 के 0 हाथ में 2 3 2 5, इसमें 2 से कीजिए, 4 दूनी 8 0 5 दूनी 10 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 109, हो जाएगा आपको 5 8 प्लस 1, तो देंगे 5 0 0 9। अब देखिए लिखेंगे अतः दोनों संख्या को गुना करने पर प्राप्त
संख्या को अलग अलग पुनः विभाजित करने पर शेष फल शून्य आता है। इसीलिए भाज्य संख्या है। देखिए फिर से एक बार आप लोग को बतला देते हैं, लिख दिए हैं तब। यहाँ पर अगर सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कहता है जो दी हुई संख्या भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इस चीज को लिए यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13, तो देख लीजिए 13 को कॉमन कर लिए और 2 जगह 5 है तो हम 5 को कॉमन कर लिए। गुना करने के बाद इतना होता है, तो जैसे इतना को 5 से गुना करेंगे तब, और इतना को 13 से गुना करेंगे तब, जितना होगा उसमें अगर हम 13 से भाग करेंगे तो लग जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो भी लग जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो भी लग जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी जो अंक से भाग देना होगा 7 से, 6 से, 4 से, 3 से, तो भाग लग ही जाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य का डिफिनेशन आप लोग को पहले ही बतला दिए हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भाग देने पर भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए जो संख्या है 5 अगर है तो 5 से तो लगेगा ही, 5 के अलावा और संख्या से भाग लगेगा, अतः यह संख्या भाज्य संख्या जो कि हम आप लोग को लिख दिए हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन 1.2 का जो कि अंतिम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए खेल का कोई मैदान है, ठीक है, जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मान लीजिए यहां से सोनिया ऐसे करके एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट, ठीक है। अब कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और रवि पहले देखिए सोनिया का है, ये सोनिया है। अब यहां से ऐसे करके रवि आया है, तो रवि को 12 मिनट लगता है। कहता दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः एक जगह पर आएंगे। दोनों को पुनः एक जगह पर लाने के लिए पहले 18 को गुणनखंड कर लीजिए 2 से, तो 2 × 18, 3 से 3 × 3 = 9, फिर 3 से तो 1, और इधर देखिए 12 है तो 12 में 2 से दे दीजिए तो 6, फिर 2 से दे दीजिए तो 3, फिर 3 से दे दीजिए तो 1, और दोनों को कॉमन कहता है करने के लिए, तो पहले एक जगह कर लीजिए। 18 में हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, और इसमें हो जाएगा आपको 12 में 2 गुने 3 गुने 1। तो सबसे पहले देखिए इसमें तो आपको ये एक हो गया, एक ये और एक ये, और नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। 2 गुने 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6, 3 × 18, 2 = 36। इसका आंसर हो जाएगा आपको 36, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग को ये 1.2 क्लियर होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।